हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारी चैनल ब्राइट कोचिंग में। ब्राइट कोचिंग में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो न्यू चैनल है आपके लिए ब्राइट कोचिंग। तो ब्राइट कोचिंग में आपको जनरल स्टडी का अध्ययन कराया जाएगा, जनरल स्टडीज आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। और रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनटीपीसी की आपको तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है। तो बस जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं अभिषेक गुप्ता के साथ, तो अभिषेक के साथ आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। बस आप लोग बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर ब्राइट कोचिंग में बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी में, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर पढ़ाने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बस बने रहिए चैनल के साथ। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किस शासक ने खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो अभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें जनरल स्टडी में आपको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे, इतिहास आपको पढ़ाई जा रही है। तो बस आप लोग चैनल बने रहिए, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नेम है ब्राइट कोचिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ ब्राइट, BRIGST, ब्राइट कोचिंग। आप यूट्यूब पर जाके भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको चैनल मिल जाएगी और आपको वहाँ पर सब्सक्राइब कर देना है। और बस और कुछ नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो आ जाइए, शुरू करते हैं सेशन। किस शासक ने खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ऑप्शन नंबर ए सुबुक्तगीन, ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनबी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर डी अल्पतगीन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? बताइए आंसर। तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से अच्छे मिलने वाले हैं, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ब्राइट कोचिंग को। महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी नारायणपुर पर आक्रमण 1002 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1024 से 26 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी कलिंजर पर आक्रमण 1019 से 1023 ईस्वी। यहाँ पर राइट आंसर होगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1024 से 1026 ईस्वी। महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1024 से 26 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को मूव करते हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 से 1026 के मध्य कुल कितनी बार आक्रमण किया? ए 17 बार, बी 16 बार, सी 15 बार, डी 18 बार। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 17 बार। ठीक है, 17 बार। तो महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 से 1026 के मध्य कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो वो 17 बार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए इस्लाम का प्रचार, ऑप्शन नंबर बी गजनी साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन नंबर सी मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, ऑप्शन नंबर डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? गजनी साम्राज्य का विस्तार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गजनी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन नंबर ए किताब उल खिराज, ऑप्शन नंबर बी किताब उल हिंद, ऑप्शन नंबर सी किताब उल रहला, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी किताब उल हिंद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी, डी अरबी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी फारसी। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? ऑप्शन नंबर ए फारूकी, ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सी
तूसी, ऑप्शन नंबर डी अल-बिरूनी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फिरदौसी। फिरदौसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कों ने राजपूतों के किलों को ध्वस्त करने के लिए किन यंत्रों का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर ए मंजनिक, ऑप्शन नंबर बी अर्रादा, ऑप्शन नंबर सी तोप, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तुर्कों ने राजपूतों के किलों को ध्वस्त करने के लिए किन यंत्रों का प्रयोग किया? तो मंजनिक और अर्रादा, ए एंड बी दोनों। ओके, मंजनिक और अर्रादा। तुर्कों ने राजपूतों के किलों को ध्वस्त करने के लिए जो यंत्रों का उपयोग किया है वो है मंजनिक और अर्रादा। ऑप्शन नंबर ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी किस वंश का था? ए शमसी वंश, बी कुतुबी वंश, सी गजनी वंश, डी और में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गजनी वंश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। महमूद गजनबी किस वंश का था? तो गजनी वंश का था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, सी आपका करेक्ट आंसर, सी आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको लगा देंगे गजनी वंश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। थानेश्वर में स्थित किस मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनबी ने गजनी भेजा? थानेश्वर में स्थित किस मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनबी ने गजनी भेजा? ए चक्र स्वामी, बी ज्वालामुखी, सी शिव पार्वती मंदिर, डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर होगा चक्र स्वामी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तुर्क आक्रमणकारी को बुतकिसन कहा गया? किस तुर्क आक्रमणकारी को बुतकिसन कहा गया? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, ए मोहम्मद गौरी, बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनबी, ऑप्शन नंबर डी मसूद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये मेरा क्वेश्चन हो गया आपका, किस तुर्क आक्रमणकारी को बुतकिसन कहा गया? तो वो कहा गया महमूद गजनबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1194 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1206 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1208 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1210 ईस्वी में। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, 1206। ठीक है, 1206 ईस्वी में हुई थी दिल्ली साम्राज्य की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों करते हैं हम लोग। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के। तराइन की जो पहली लड़ाई थी 1191 में, तो ये किसके किसके बीच हुई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए, मैंने इसको सर्किल कर दिया है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन की जो पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक या आदि तुर्क शासकों में किसे उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया? प्रारंभिक या आदि तुर्क शासकों में किसे उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया?
ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी रजिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रारंभिक या आदि तुर्क शासकों में किसे उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, जीतल और टाका को जारी करवाया? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर डी बलबन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाई? आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। किस खिलजी शासक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। किस खिलजी शासक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ए नसरुद्दीन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मलिक काफूर। यहाँ पर राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को इक्ता प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया गया था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। किस शासक को इक्ता प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया गया था? वो इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी संबंधित था? ए 40 सैन्य अधिकारियों के एक समूह से, बी सुल्तान के दरबार के 40 विद्वानों के समूह से, ऑप्शन नंबर सी सुल्तान द्वारा गठित 40 प्रमुख दासों एवं उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारियों के समूह से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान द्वारा गठित 40 प्रमुख दासों एवं उच्च कुल के अधिकारियों के समूह से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ए पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, बी महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान को, सी पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। 1329 में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? ओके, क्वेश्चन क्या है फिर से देख लीजिए। 1329-30 ईस्वी में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? वो मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इनाम भूमि किसे दिया जाता है था? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन नंबर ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, बी मनसबदार, सी पैतृक राजस्व संग्राहक, ऑप्शन नंबर डी कुलीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ए मोरक्को, बी फारस, सी तुर्की, डी मध्य एशिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इब्न बतूता जो यात्री था वो कहाँ से आया था?
मोरक्को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, तो आप अगर ब्राइट कोचिंग में नए हैं तो ब्राइट कोचिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BRIGST, ठीक है, BRIGST ब्राइट कोचिंग, COACHING। अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे इसको तो आपको चैनल मिल जाएगी। और आप चैनल को सबसे पहले क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ब्राइट कोचिंग को, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए। तो ये रेलवे ग्रुप डी एंड NTPC दोनों के लिए तैयारी के लिए आपको ये जीके के, जनरल स्टडी के, GS के, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप लोग बस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, इससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो महमूद क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर ए तोमर, ऑप्शन नंबर बी प्रतिहार, ऑप्शन नंबर सी सोलंकी, ऑप्शन नंबर डी जाट। तो महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर डी जाट। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गिलादिवस आत्मदाह कर लिया? ए जयपाल, बी आनंदपाल, सी त्रिलोचनपाल, डी भीमपाल। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपाल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गिलादिवस आत्मदाह कर लिया? वो जयपाल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी रजिया, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। यहाँ पर राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? वो किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? ए मलिक, बी खान, सी सरखेल और डी है आपका सिपह सालार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन खान। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मलिक तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? वसुमित्र, कल्लर, जयपाल, महिपाल। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कल्लर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अल बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ए महमूद गजनबी, बी बलबन, सी अकबर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनबी। अल बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी महमूद गजनबी और डी मुबारक शाह खिलजी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ए शेरशाह सूरी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। किताब उल हिंद
या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? ए भारतीय गणित, बी भारतीय इतिहास भूगोल, सी खगोल विज्ञान दर्शन और डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? ए किताबुल हिंद, बी रहला, सी तारीख यामिनी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। बेहंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? ए महमूद गजनबी और आनंदपाल, बी महमूद गजनबी और जयपाल, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी और जयचंद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी और आनंदपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद तुगलक, सी खिलजी खां सैयद और डी सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खिलजी खां सैयद, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। निम्न में से कौन गुलरूखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ए इब्न बतूता, बी जियाउद्दीन बरनी, सी शम्स ए सिराज अफीफ और डी है सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? जमात खान मस्जिद, सीरी, कुतुब मीनार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ए क्रूर एवं निरंकुश शासक, बी अफगान अमीरों की खिलाफत, ऑप्शन नंबर सी महान निर्माता एवं कला का पुजारी और डी है आपका दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महान निर्माता एवं कला पुजारी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? ए यामिनी, बी संसबनी, सी गुलाम, डी खिलजी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संसबनी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। ए महमूद गजनबी, बी मोहम्मद गौरी, सी चंगेज खान और डी है आपका तैमूर लंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? ए मुल्तान करमाथी शासक, बी अनिलवाड़ा सोलंकी शासक, सी पंजाब गजनबी शासक और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुल्तान करमाती शासक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ए सोलंकी शासक भीम सेकंड, ऑप्शन नंबर बी चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, सी गढ़वाली शासक जयचंद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोलंकी शासक भीम सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल में था भटिंडा ताबर हिंद, ऑप्शन नंबर ए है आपका भटिंडा ताबर हिंद और बी है मुल्तान, सी उच्च और डी है आपका अनिलवाड़। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भटिंडा एवं ताबर हिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था? ए साहबुद्दीन, बी मुइजुद्दीन, सी मोहम्मद बिन शाम और डी इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिल्ली दूर नहीं कथन किसका है? ए गाजी मलिक, बी शेख सलीम चिश्ती, सी निजामुद्दीन औलिया, डी अमीर खुसरो। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। दिल्ली सल्तनत वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश और सी बलबल, डी मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या था? जन सामान्य का हित, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना
हिंदू व्यापारियों पर अंकुश लगाना या विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबनी वंश का अंतिम शासक कौन था? बलबनी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए बुगरा खां, बी कैकुबाबाद, सी कैमोर्स और डी कैखुसरो। यहाँ पर राइट आंसर होगा कैमोर्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद तुगलक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? ए मसाहत, बी कंकूत, सी मुक्ताई, डी उपरोक्त में से नहीं। तो यहाँ पर मुक्ताई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपने 60 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप ब्राइट कोचिंग पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो ब्राइट कोचिंग मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं BRIGST ब्राइट कोचिंग। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको चैनल मिल जाएगी मेरी, और वहाँ पर जाके आप वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए। और GS का आप अध्ययन कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़, तो यहाँ पर जनरल स्टडीज़ का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ब्राइट कोचिंग को, और आप लोग शेयर कर दीजिए। बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, इससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सल्तनत काल में किसानों को उपज का कितना भाग लगान के रूप में देना पड़ता था? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, सल्तनत काल में किसानों को उपज का कितना भाग लगान के रूप में देना पड़ता था? ऑप्शन नंबर ए 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 1/3 से लेकर 1/2, ऑप्शन नंबर डी 1/4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1/3 से लेकर 1/2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई इक्ता प्रणाली किसके शासनकाल में अनुवांशिक हो गई? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद तुगलक, सी बलबन और डी है आपका फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश और डी है आपका रजिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल का प्रथम मकबरा किसे माना जाता था? है ए नासिरुद्दीन का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का मकबरा, बी इल्तुतमिश का मकबरा, सी बलबन का मकबरा और डी आपका ऐबक का मकबरा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश की स्थापना किसने की? ए खिज्र खां, बी मुबारक शाह, सी मोहम्मद शाह और डी है आपका अलाउद्दीन आलम शाह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं। अगर ब्राइट कोचिंग पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो ब्राइट कोचिंग पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। ओके, तो भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो या शमसे सिराज अफीम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। किसको? अमीर खुसरो। भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर बी प्रतापरुद्र देव, ऑप्शन नंबर सी मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर डी राणा रतन सिंह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग, सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? ए चौधरी, बी रावत, सी मलिक
डी पटवारी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौधरी। चौधरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ए लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश और डी आपका खिलजी वंश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सैयद वंश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी। तो क्वेश्चन है किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिरोज तुगलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? ए शेख जमालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उस सिराज और डी है आपका जियाउद्दीन बरनी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो ए जफर खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां और डी है आपका उलूग खां। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जफर खां। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? ए बरनी, बी गुलबदन बेगम और सी है अमीर खुसरो और डी इसामी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तूतीय हिंद, जिल ए इलाही, कैसर ए हिंद, दीन ए इलाही। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जिल ए इलाही। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी सेकंदर लोधी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। ओके, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? वो खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? ए ईरानियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी तुर्कों ने और डी मुगलों ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी महमूद गजनबी, सी शेर शाह और डी आपका अकबर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाबित थे? ए कृषि संबंधित कानून, बी राज्य कानून, सी हिंदुओं से संबंधित मामले और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राज्य कानून। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? प्रसिद्ध अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रसिद्ध अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो वो रहे अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बरनी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इब्न
बतूता, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर ए 1210 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1398 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी 1492 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1526 ईस्वी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग दोस्तों। किस शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी शेरशाह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ए तैमूर लंग, बी नादिर शाह, सी चंगेज खां, और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर चंगेज खां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने इस सेशन को कंप्लीट किया, और आप लोग अगर ब्राइट कोचिंग पर नए हैं तो ब्राइट कोचिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए, ब्राइट कोचिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, तो ब्राइट कोचिंग को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, और जब तक के लिए आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ते रहिए। और मैं आपको एक रिपीट सेशन चला रहा हूँ, तो उसमें रिपीट क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, आप लोग सभी क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़िए और आपको रिवाइज क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। ये मेरा क्वेश्चन हो गया आपका। किस तुर्क आक्रमणकारी को बुतकिसिम कहा गया? तो वो कहा गया महमूद गजनवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1194 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1206 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1208 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1210 ईस्वी में। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, 1206। ठीक है, 1206 ईस्वी में हुई थी दिल्ली साम्राज्य की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों करते हैं हम लोग। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन की जो पहली लड़ाई थी 1191 में, तो ये किसके किसके बीच हुई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए, मैंने इसको सर्किल कर दिया है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन की जो पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रारंभिक या आदि तुर्क शासकों में किसे उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया? प्रारंभिक या आदि तुर्क शासकों में किसे उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी रजिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
प्रारंभिक या आदि तुर्क शासकों में किसे उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, जीतल और टाका को जारी करवाया? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर डी बलबन। यहाँ पर राइट आंसर होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाई? आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, किस खिलजी शासक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। किस खिलजी शासक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ए नसरुद्दीन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मलिक काफूर। यहाँ पर राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को इक्ता प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया गया था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। किस शासक को इक्ता प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया गया था? वो इल्तुतमिश को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी संबंधित था? ए 40 सैन्य अधिकारियों के एक समूह से, बी सुल्तान के दरबार के 40 विद्वानों के समूह से, ऑप्शन नंबर सी सुल्तान द्वारा गठित 40 प्रमुख दासों एवं उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारियों के समूह से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान द्वारा गठित 40 प्रमुख दासों एवं उच्च कुल के अधिकारियों के समूह से, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ए पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, बी महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान को, सी पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग, 1329 में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? ओके, क्वेश्चन क्या है फिर से देख लीजिए, 1329-30 ईस्वी में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? वो मोहम्मद बिन तुगलक को, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, इनाम भूमि किसे दिया जाता है था? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन नंबर ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, बी मनसबदार, सी पैतृक राजस्व संग्राहक, ऑप्शन नंबर डी कुलीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? ए मोरक्को, बी फारस, सी तुर्की, डी मध्य एशिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इब्न बतूता जो यात्री था वो कहां से आया था? मोरक्को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, तो आप अगर ब्राइट कोचिंग में नए हैं तो ब्राइट कोचिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BRIGST, ठीक है।
BRIGST ब्राइट कोचिंग, COACHING। अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे इसको तो आपको चैनल मिल जाएगी। और आप चैनल को सबसे पहले क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ब्राइट कोचिंग को, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए। तो ये रेलवे ग्रुप डी एंड NTPC दोनों के लिए तैयारी के लिए आपको ये GK के, जनरल स्टडी के, GS के, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप लोग बस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, इससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो महमूद क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर ए तोमर, ऑप्शन नंबर बी प्रतिहार, ऑप्शन नंबर सी सोलंकी, ऑप्शन नंबर डी जाट। तो महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर डी जाट। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गिलादिवस आत्मदाह कर लिया? ए जयपाल, बी आनंदपाल, सी त्रिलोचनपाल, डी भीमपाल। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपाल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गिलादिवस आत्मदाह कर लिया? वो जयपाल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी रजिया, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। यहाँ पर राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? वो किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? ए मलिक, बी खान, सी सरखेल और डी है आपका सिपह सालार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन खान। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मलिक तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? वसुमित्र, कल्लर, जयपाल, महिपाल। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कल्लर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अल बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ए महमूद गजनबी, बी बलबन, सी अकबर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनबी। अल बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी महमूद गजनबी और डी मुबारक शाह खिलजी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ए शेरशाह सूरी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? ए भारतीय गणित, बी भारतीय इतिहास भूगोल, सी
खगोल विज्ञान दर्शन, और डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? ए किताबुल हिंद, बी रहला, सी तारीख यामिनी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। बेहिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? ए महमूद गजनबी और आनंदपाल, बी महमूद गजनबी और जयपाल, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी और जयचंद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी और आनंदपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद तुगलक, सी खिलजी खां सैयद और डी सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खिलजी खां सैयद, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। निम्न में से कौन गुलरूखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ए इब्न बतूता, बी जियाउद्दीन बरनी, सी शम्स ए सिराज अफीफ और डी है सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? जमात खान मस्जिद, सीरी, कुतुब मीनार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ए क्रूर एवं निरंकुश शासक, बी अफगान अमीरों की खिलाफत, ऑप्शन नंबर सी महान निर्माता एवं कला का पुजारी और डी है आपका दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महान निर्माता एवं कला पुजारी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? ए यामिनी, बी संसबनी, सी गुलाम, डी खिलजी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संसबनी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। ए महमूद गजनबी, बी मोहम्मद गौरी, सी चंगेज खां और डी है आपका तैमूर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? ए मुल्तान करमाथी शासक, बी अनहिलवाड़ा सोलंकी शासक, सी पंजाब गजनबी शासक और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुल्तान करमाती शासक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ए सोलंकी शासक भीम सेकंड, ऑप्शन नंबर बी चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, सी गढ़वाली शासक जयचंद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोलंकी शासक भीम सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल में था भटिंडा ताबर हिंद, ऑप्शन नंबर ए है आपका भटिंडा ताबर हिंद और बी है मुल्तान, सी उच्च और डी है आपका अनिलवाड़। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भटिंडा एवं ताबर हिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था? ए शहाबुद्दीन, बी मुइजुद्दीन, सी मोहम्मद बिन शाम और डी इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिल्ली दूर नहीं कथन किसका है? ए गाजी मलिक, बी शेख सलीम चिश्ती, सी निजामुद्दीन औलिया, डी अमीर खुसरो। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। दिल्ली सल्तनत वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश और सी बलबल, डी मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या था? जन सामान्य का हित, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना, हिंदू व्यापारियों पर अंकुश लगाना या विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बलबनी वंश का
अंतिम शासक कौन था? बलबन के बलबनी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए बुगरा खां, बी कैकुबाबाद, सी कैमोर्स और डी कैखुसरो। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कैमोर्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद तुगलक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? ए मसाहत, बी कंकूत, सी मुक्ताई, डी उपरोक्त में से नहीं। तो यहाँ पर मुक्ताई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपने 60 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप ब्राइट कोचिंग पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो ब्राइट कोचिंग मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं BRIGST ब्राइट कोचिंग। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको चैनल मिल जाएगी मेरी, और वहाँ पर जाके आप वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए। और GS का आप अध्ययन कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़, तो यहाँ पर जनरल स्टडीज़ का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ब्राइट कोचिंग को, और आप लोग शेयर कर दीजिए। बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, इससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सल्तनत काल में किसानों को उपज का कितना भाग लगान के रूप में देना पड़ता था? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, सल्तनत काल में किसानों को उपज का कितना भाग लगान के रूप में देना पड़ता था? ऑप्शन नंबर ए 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 1/3 से लेकर 1/2, ऑप्शन नंबर डी 1/4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1/3 से लेकर 1/2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई इक्ता प्रणाली किसके शासनकाल में अनुवांशिक हो गई? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद तुगलक, सी बलबन और डी है आपका फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश और डी है आपका रजिया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल का प्रथम मकबरा किसे माना जाता था? है ए नासिरुद्दीन का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का मकबरा, बी इल्तुतमिश का मकबरा, सी बलबन का मकबरा और डी आपका ऐबक का मकबरा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश की स्थापना किसने की? ए खिज्र खां, बी मुबारक शाह, सी मोहम्मद शाह और डी है आपका अलाउद्दीन आलम शाह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं। अगर ब्राइट कोचिंग पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो ब्राइट कोचिंग पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। ओके, तो भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो या शमसे सिराज अफी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। किसको? अमीर खुसरो। भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर बी प्रतापरुद्र देव, ऑप्शन नंबर सी मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर डी राणा रतन सिंह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? ए चौधरी, बी रावत, सी मलिक, डी पटवारी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौधरी। चौधरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ए लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश
और डी है आपका खिलजी वंश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सयल वंश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी। तो क्वेश्चन है किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिरोज तुगलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? ए शेख जमालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उस सिराज और डी है आपका जियाउद्दीन बरनी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर,